वेलकम टू डीवीडी मैथ्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे और वेक्टर्स के चलते हम एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर चुके थे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और इस लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अब तक, और दोस्तों से शेयर करना मत भूलना कि ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। बुक आपके पास सामने होगी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या गिवन है कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसलिए हमने लिख दिया है मोड ऑफ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ बी। और थीटा आपको जो गिवन है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। साथ ही आपको इनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी आपको गिवन है, कितना गिवन है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट कराते हैं यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है भाई, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो जैसा कि ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी और मोड ए मोड बी इक्वल था, तो आप मोड ए को एज इट इज रखेंगे और मोड बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए, या आप उल्टा भी कर सकते हैं यानी कि दोनों की जगह मोड बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। साथ ही जो थीटा था हमारा वो 60 डिग्री था, तो कोस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब इधर भी हमारे पास कितना है 1/2, और मोड ए को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोड ए की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देख सकते हैं मोड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्क्वायर को दूसरी तरफ चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 1, यानी कि मोड ए की वैल्यू कितनी यहाँ मिल गई आपको 1। तो मोड बी भी क्या होगा 1, क्योंकि दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखने जा रहे हैं हम। और 22 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए वेक्टर जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है, यानी कि मोड ऑफ ए जो है आपको कितना गिवन है, 1 गिवन है। साथ ही ये रिलेशन आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या करा लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए डॉट प्रोडक्ट कराते हैं इनका। देखिए एक्स का एक्स के साथ डॉट कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स, ठीक है। और सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं मोड ऑफ एक्स का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर मोड एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। साथ ही हम एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, ए के साथ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डॉट ए, ठीक है। और ए का एक्स के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट एक्स। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, आप ए को पहले एक्स को बाद में या एक्स को पहले ए को बाद में लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए ही पहले दोनों में लिख दिया हमने, ताकि आपको दिखने में भी लाइक टर्म दिखे, और ये दोनों अपोजिट साइन की होगी जो कि क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। अब आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए होगा, और ए डॉट ए को हम मोड ऑफ ए का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, जैसा कि मैंने एक्स में आपको बताया था, ठीक है। अब मोड एक्स की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो ये दोनों टर्म तो हमारी कैंसिल हो गई, और मोड ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी 1, तो यहाँ पर हम जब 1 रिप्लेस करेंगे तो वो माइनस का होगा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 3। तो मोड ऑफ एक्स जो है आपको कितना मिल गया है, 3 मिल गया है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए मोड ए की वैल्यू आपको 2 गिवन है, मोड बी की वैल्यू 3 गिवन है, साथ ही दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी आपको गिवन है, कितना गिवन है 4, और आपको कैलकुलेट करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर गिवन होता तो हम ए वेक्टर में से बी को सब्ट्रैक्ट करते और जो रिजल्ट मिलता उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, लेकिन वेक्टर गिवन नहीं है। तो वेक्टर गिवन जब भी ना हो आपको तो एक ही प्रॉपर्टी लगती है, सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम इसका स्क्वायर लिख लें तो इसके सेम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये स्क्वायर लिख लिया है, और यहाँ पर इन सेम दो वेक्टरों का क्या करा दिया है, डॉट। और डॉट ऐसे ही कराएंगे जैसे ए को पहले ए से कराएंगे, फिर ए को बी से कराएंगे, ठीक है, फिर बी को दोनों से कराएंगे, ऐसे कराएंगे। तो ए का डॉट ए के साथ क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा भाई।
और ए का डॉट बी के साथ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी का ए के साथ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों ही लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ठीक है, माइनस बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मोड ऑफ बी का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, इसलिए मोड बी का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि बी डॉट ए या ए डॉट बी दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। अब मोड ए की वैल्यू आपको 2 गिवन थी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। मोड बी की वैल्यू 3 गिवन थी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 4 2 जा 8 हो गया भाई, 4 माइनस 8 और प्लस 9, तो फाइनल रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा यहाँ से। अब ये जो रिजल्ट मिला है आपको 5, ये इसकी वैल्यू मिली है मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिल गया, √5 मिल गया है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास था 23, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए 24 में भी क्या है, ए वेक्टर ये तो हमने लेट किया है, हमें केवल गिवन था कि मोड ऑफ ए वेक्टर जो है वो आपके पास कितना है, 3 है। साथ ही आपको यहाँ पर एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, ए वेक्टर को लेट कर लिया, तो क्या लेट कर लिया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई, मतलब ए वेक्टर का आई के साथ एंगल कैलकुलेट करेंगे, जे के साथ और के साथ, क्योंकि उसमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ए वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले आई के साथ निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था एंगल निकालने के लिए, डॉट प्रोडक्ट से ये फॉर्मूला लिया था हमने। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या था, ए डॉट बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या रहेगी, कोस थीटा इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। देखिए क्या था, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके क्या हो गए, डिवाइड, तो कोस थीटा का रिजल्ट आ गया, ये अप्लाई करेंगे। तो ए वेक्टर तो ए ही है आपका, लेकिन बी वेक्टर की जगह आपके पास क्या है, आई, इसलिए हमने यहाँ पर बी वेक्टर की जगह क्या लिख दिया है, आई लिख दिया है। तो ये कोस थीटा आपका एज इट इज लिखा हुआ है, और ए वेक्टर का आई के साथ डॉट कराएंगे, इसका डॉट आई के साथ कराएंगे तो आई का स्केलर आई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। इसमें आई का स्केलर कितना है, 1, और यहाँ पर आई का स्केलर कितना है, x, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x। साथ ही बी का ए वेक्टर का मोड आपको गिवन था 3, और आई जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है आपको कोस थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया है, x अपॉन 3 मिल गया है। अब 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कोस थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही आप ए वेक्टर का j के साथ एंगल निकालेंगे और ए वेक्टर का k के साथ एंगल निकालेंगे तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि j भी यूनिट वेक्टर है और k भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये तीनों मिल जाएगी। समझ गए होंगे आप, जैसे आई के साथ कैलकुलेट किया है ऐसे ही आप जे के साथ और के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें याद है कि मोड ऑफ ए जो है वो 3 था। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर और के स्केलर का स्क्वायर, जिनको हमने क्या लेट कर रखा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनके स्क्वायर का सम और कंप्लीट का स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड होता है। तो ये भी आपका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, और ये भी, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये गिवन था। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेंगे भाई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप जो पहले कैलकुलेट करके आए हैं वो रिप्लेस कर दें, तो एक्स की जगह हम 3 कोस थीटा रिप्लेस करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और कोस का स्क्वायर हो जाएगा। सेम वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 9 कोस स्क्वायर थीटा, और जेड की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 9 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा, 27 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। ठीक है, अब 27 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 9/27 हो गया, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/3 हमारे पास रिजल्ट रहेगा। और कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1/3 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का होता नहीं, तो रूट लगा दिया हमने इस पर, यानी कि कोस थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 1/√3 मिल गया। अब कोस को इधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, कोस इन्वर्स 1/√3, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, और वो एंगल क्या होगा, कोस इनवर्स 1/√3 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25।
तो इसमें क्या है, देखिए बी वेक्टर आपको गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर हमने लेट किया है, ठीक है, ये हमने लेट किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए वेक्टर है वो बी और सी दोनों पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये बी का स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी पर भी परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। तो ए वेक्टर का आप बी के साथ डॉट कराएंगे, ए का बी के साथ डॉट कराएंगे तो आई का स्केलर आई के साथ, तो यहाँ पर आई के साथ एक्स है, यहाँ पर आई के साथ कितना है 1, तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आएगा। यहाँ पर जे के साथ 2 है और जे के साथ यहाँ पर क्या है वाई, तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर के साथ -1 और यहाँ पर के साथ जेड है, तो जेड को -1 से करेंगे तो -z हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0, क्योंकि दोनों कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसे ही आप ए वेक्टर का सी के साथ डॉट कराएंगे, आई का स्केलर आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास केवल 2 हैं और वेरिएबल है 3। तो जब भी 2 इक्वेशंस हो और वेरिएबल 3 हो, 3 वेरिएबल कैसे हैं, एक्स वाई जेड, 3 हो गए ना, और इक्वेशन केवल 2 ही बनी है। अगर 3 इक्वेशन बनती तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते थे, लेकिन जब भी 2 इक्वेशन हो और वेरिएबल 3 हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही लगाया, जिसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 23 31 12, सॉरी BCAB। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, BCAB, ठीक है, या फिर याद रखेंगे 23 12। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रखें आप। बी का मतलब बीच वाली टर्म होगी सेकंड टर्म, सी का मतलब थर्ड टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, या फिर 2 से सेकंड टर्म, 3 से थर्ड टर्म, 1 से फर्स्ट टर्म, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 लिख देता हूँ 23 12, ठीक है। तो 2 का मतलब सेकंड टर्म यानी कि y के कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -1, इसलिए हमने ये लिखा। फिर है 3 का मतलब थर्ड वेरिएबल के कोफिशिएंट, तो थर्ड यानी कि z का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कितना है 2, इसलिए हमने -1 और 2 लिखा, ठीक है। फिर है 1 यानी कि x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, इसलिए हमने 1 3 लिखा। फिर से 2 तो 2 आपका मतलब y के कोफिशिएंट क्या थे 2 और -1 थे, ये मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना है आपको, 2 3 1 2 यूज करें या फिर आप यूज करेंगे BCAB, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम इस x के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो x के लिए सोल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से करेंगे 4। अब देखिए माइनस यहाँ पर पहले है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन माइनस हमें लगाना होता है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का साइन लगा के इन दोनों को। ये कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 4, और -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 होगा, लेकिन माइनस हम लगाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो क्या हो गया रिजल्ट 4 -1। सेम यहाँ पर 3 को -1 से करेंगे -3 और 2 को 1 से करेंगे 2 और बीच में माइनस हम लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस हमने लगा दिया यहाँ पर, और 1 को -1 से करेंगे -1 और 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस हमने लगाया बीच में, ठीक है। तो माइनस पहले से होता तो प्लस हो जाता। तो 4 -1 कितना हो गया 3, तो x/3, यहाँ पर -5 -3 -2 -5 हो जाएगा, यहाँ पर -1 -6 क्या हो जाएगा -7। अब ये तीनों रेशियो इक्वल है तो हमने इनको के इक्वल लेट कर लिया, किसी भी स्केलर के इक्वल लेट कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि। अब 1 बाई 1 इनको के इक्वल रखेंगे, पहले इसको के इक्वल रखा हमने, फिर y को के इक्वल रखेंगे, फिर z को के इक्वल रखेंगे, तो ऐसा ही किया हमने। देखिए यहाँ पर तीनों को 1 बाई 1 के इक्वल लिख लिया है। यहाँ से x y z की वैल्यू हमारे पास के की फॉर्म में आ जाएगी। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 के, सेम यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5 के आ गई है। -7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई -7 के आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैसे भी करके k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें गिवन है कि a वेक्टर जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये हम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। देखिए ए वेक्टर हमने क्या लेट किया था, ए वेक्टर लेट किया था xi + yj + zk, ठीक है, ये लेट किया था। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर + y का स्क्वायर +
जेड का स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 1, क्योंकि हमें गिवन था कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब एक्स की वैल्यू आई थी 3k आई थी, वाई की वैल्यू क्या आई -5k, और जेड की वैल्यू क्या आई भाई -7k। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा और 7 का क्या हो जाएगा 49, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए बीच में प्लस लगाया हमने। अब इन सभी का सम करेंगे तो 83k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। 83 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा और स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में चेंज होगा, तो k की वैल्यू जो है वो 1/√83 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस k की वैल्यू को जो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट की थी वहाँ पर आप रिप्लेस कर दें, मतलब यहाँ पर k की वैल्यू रिप्लेस कर दें और आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ऐसा ही हमने किया। यहाँ पर जब हम k की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 3/√83 हो जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो -5/√83 हो जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो -7/√83 हो जाएगा, जो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, यानी कि आपका जो ए वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट आ गए। अगर ए वेक्टर पूछा गया है तो इन्हीं के साथ आप जे के लगा दें और आपका वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो जो कि इस वीडियो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।